कभी सोचा है कि इंसानियत के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक अपने कंप्यूटर के अंदर ही पूरी की पूरी एलियन दुनिया बना रहे हैं? जी हां, आज हम इसी कमाल की चीज की पड़ताल करने वाले हैं। यही वो एक सवाल है जो सदियों से हमें परेशान भी करता आया है और प्रेरित भी। एक ऐसा सवाल जो हमें रात में आसमान के तारों की ओर देखने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अब शायद पहली बार हमारे पास इसका जवाब खोजने के लिए सही में कुछ कमाल के साधन है। हाँ, ये सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, पर यह सच है। इससे पहले कि हम अपने शक्तिशाली टेलीस्कोप से किसी ग्रह को देखें, हम उसे कंप्यूटर में बनाते हैं। इन एक्सो अर्थ सिमुलेशन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि भाई जीवन के लिए क्या जरूरी है और हमें असल में खोजना क्या चाहिए। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। हम एक एक करके इस ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी की हर एक परत को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में जीवन की खोज करना किसी बहुत ही पुराने और बड़े अनसुलझे केस की तरह है। सबूत अरबों मील दूर हैं और जो सुराग मिलते भी हैं वो भी बेहद धुंधले। तो इस जांच का पहला कदम ये समझना है कि हम आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। अब देखिए, कोई भी अच्छा जासूस सुराग खोजने से पहले क्राइम सीन को अच्छे से समझता है। हमारे मामले में ये क्राइम सीन कोई कमरा नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा ग्रह है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे बनाना, लेकिन असल में नहीं बल्कि वर्चुअली। तो ये एक्सो अर्थ सिमुलेशन आखिर है क्या चीज? इसे एक डिजिटल लैब की तरह समझिए। इस लैब में वैज्ञानिक एक ग्रह के बारे में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके वायुमंडल का दबाव, उसकी ग्रेविटी, उसके तारे से कितनी रोशनी आ रही है, सब कुछ। वो चाहें तो ग्रह के महासागरों को उबाल दें या उसके वायुमंडल को जमा दें, और ये सब कुछ बस एक क्लिक से। इससे उन्हें उन हालात की स्टडी करने का मौका मिलता है जो हमारी पृथ्वी पर कभी मौजूद ही नहीं थे। और ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ जो दिख रहा है वो दुनिया के कुछ सबसे एडवांस क्लाइमेट मॉडल्स हैं जिन्हें खास तौर पर एक्सोप्लैनेट के लिए ही बनाया गया है। जैसे नासा का रॉकेट 3D मॉडल समंदर और वायुमंडल के कनेक्शन को समझता है, तो वहीं फ्रांस का LMD जेनेरिक मॉडल अलग अलग गैसों से बने वायुमंडल का अध्ययन कर सकता है। मजे की बात यह है कि ये वही ताकतवर टूल हैं जिनका इस्तेमाल हम पृथ्वी की जलवायु का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। और अब यही टूल हमें बता रहे हैं कि किसी एलियन दुनिया में मौसम कैसा हो सकता है। तो सवाल ये है कि इतना सब करने का आखिर मकसद क्या है? देखिए, ये सिमुलेशंस हमें उन ग्रहों की जलवायु को समझने में मदद करते हैं जो पृथ्वी से बहुत बहुत अलग हो सकते हैं। ये हमें ये जानने का मौका देते हैं कि कौन से ग्रह जीवन के लिए बिल्कुल सही हो सकते हैं और कौन से नहीं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि इन एलियन दुनियाओं की स्टडी करके हम अपने ही घर यानी पृथ्वी के भविष्य को और बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। ठीक है, तो हमने अपना वर्चुअल क्राइम सीन तैयार कर लिया है। अब बारी है सुराग खोजने की, यानी जीवन के निशान। लेकिन यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। असली सुराग को नकली सुराग से, यानी धोखे से अलग कैसे किया जाए? वैज्ञानिक जिस चीज को खोज रहे हैं उसे बायो सिग्नेचर कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये जीवन का एक तरह का केमिकल फिंगरप्रिंट है। जैसे कि किसी ग्रह के वायुमंडल में मौजूद वो गैसें जो सिर्फ और सिर्फ जीवित प्राणी ही बना सकते हैं। पर यहां एक बड़ी दिक्कत है। ब्रह्मांड कभी कभी धोखा भी दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि बिना जीवन वाली कोई जियोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस भी ठीक वैसी ही गैस बना दे जो जीवन का संकेत लगती हो। वैज्ञानिक इसे फॉल्स पॉजिटिव या एक तरह का ब्रह्मांडीय छलावा कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑक्सीजन। हमारी पृथ्वी पर तो ऑक्सीजन का मतलब ही जीवन है, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर यह एक धोखा हो सकता है। किसी तारे की बहुत तेज रोशनी भी पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर ऑक्सीजन बना सकती है, वो भी बिना किसी जीवन के। तो फिर हम असली और नकली में फर्क कैसे करेंगे? यहीं पर हमारे सिमुलेशन फिर से हीरो बनकर आते हैं। वैज्ञानिक मॉडल बनाकर ये देखते हैं कि क्या किसी ग्रह पर बिना जीवन के भी ऑक्सीजन बन सकती है, और फिर वो दूसरे विभेदक मॉलिक्यूल्स की तलाश करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन डाइमर। अगर ऑक्सीजन के साथ ये भी मिल जाते हैं तो ये एक तरह का रेड अलर्ट है कि शायद हम जीवन को नहीं बल्कि सिर्फ कुछ दिलचस्प केमिस्ट्री देख रहे हैं। अब ये जितने भी वर्चुअल मॉडल हैं, ये सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है। ये असल में उन टेलीस्कोप्स को बनाने में मदद कर रहे हैं जो इन दूर की दुनियाओं पर नजर डालेंगे। एक तरह से ये सिमुलेशन अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप के लिए ब्लूप्रिंट का काम कर रहे हैं। जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किन ग्रहों को देखना चाहिए, ये तय करने में सिमुलेशन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन्हीं की वजह से ट्रैपिस्ट 1e जैसे ग्रहों को प्राथमिकता मिली
और भविष्य के हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी के लिए ये मॉडल हमें एकदम ठीक-ठीक बता रहे हैं कि टेलीस्कोप को कितना पावरफुल होना पड़ेगा ताकि वो किसी दूसरी पृथ्वी की एक धुंधली सी तस्वीर भी ले सके। जरा इस नंबर को देखिए, ये दिखाता है कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को एक तारे के मुकाबले उसके ग्रह की रोशनी को देखने के लिए 10 अरब गुना के कॉन्ट्रास्ट को संभालना होगा। पता है ये कैसा है? ये वैसा ही है जैसे आप लॉस एंजलिस में बैठकर न्यूयॉर्क में एक लाइट हाउस के बगल में टिमटिमाते हुए एक जुगनू को देखने की कोशिश कर रहे हों। और सिमुलेशन ही हमें बताते हैं कि यह नामुमकिन काम भी मुमकिन है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि एलियन दुनिया की ये खोज हमें यहीं अपनी पृथ्वी पर ऐसे तरीकों से मदद कर रही है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। इस रिसर्च के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है वो हमारे अपने ग्रह की निगरानी के लिए भी बहुत काम आ रही है। उदाहरण के लिए स्टार शेड्स और कोरोनोग्राफी, ये टेक्नोलॉजी एक तारे की चकाचौंध को रोककर उसके ग्रह को देखने के लिए बनाई गई थी और अब ये हमें सूरज से आने वाले तूफानों की निगरानी में मदद कर रही है। और एक्सोप्लैनेट के डेटा में पैटर्न खोजने के लिए जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाए गए वो अब हमारी पृथ्वी पर पर्यावरण में हो रहे अजीब बदलावों का पता लगाने में मदद कर रहे हैं। तो इस पूरी ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी का भविष्य क्या है? जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है वैसे वैसे हमारी समझ भी गहरी होती जा रही है। अब हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या कोई ग्रह रहने लायक है, बल्कि हम ये पूछ रहे हैं कि वो रहने लायक बना कैसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिमुलेशन को और तेज कर रहा है और केपलर 175b जैसे नए ग्रहों की खोज तो उसने खुद ही कर डाली। वैज्ञानिक अब किसी ग्रह के अंदर की जियोलॉजी को उसके वायुमंडल से जोड़ रहे हैं और ये भी पता लगा रहे हैं कि किसी तारे से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स यानी अंतरिक्ष का मौसम उसके ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को कैसे प्रभावित करता है। आखिर में लक्ष्य सिर्फ जीवन का कोई भी संकेत खोजना नहीं है, असल लक्ष्य है एक दूसरी पृथ्वी को खोजना, एक ऐसी दुनिया जो हमें हमारे अपने ही ग्रह का एक आईना दिखाए और हमें यह एहसास दिलाए कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम असल में है कहां। और शायद इस पूरी खोज का सबसे गहरा पहलू यही है, जब हम बाहर कहीं जीवन की तलाश करते हैं तो हम असल में खुद से ही ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि आखिर जीवन है क्या। और इस सवाल का जवाब चाहे जो भी मिले वो हमें हमेशा के लिए बदल देगा।